नमस्कार। एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट कोरोना के बारे में है। वो ये कि डेथ के बाद में बॉडी को किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसको दफनाया जाए या फिर उसका क्रिमेशन किया जाए। तो इसको एक्चुअली कई लोग धार्मिक एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, धर्म के आधार पे कि अगर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है तो उनको दफनाना है, और हिंदू है तो उसको डेफिनेटली क्रिमेशन करना है, उसका जलाना है। मेरे हिसाब से एज ए डॉक्टर अगर मैं बोलूं तो कायदे से इसको सभी डेड बॉडीज़ को क्रिमेशन करना चाहिए, इनको जलाना चाहिए, और वो भी लकड़ियों के थ्रू नहीं। मेरे हिसाब से तो इसको सीधा जो इलेक्ट्रिकल जो शवदाह ग्रह हैं उनके अंदर डाल करके इनका क्रिमेशन होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो रिस्की इशू है। एक वायरस बॉडी के साथ है। अब उस वायरस को अगर मरने के बाद भी आप जिंदा रखते हो उस बॉडी के अंदर, तो ये काफ़ी दुख की बात है। आज से अगर कई साल के बाद में उस डेड बॉडी को निकाला गया, कभी मान लीजिए कब्रिस्तान को खाली किया गया, जगह कम पड़ी और उसको खोदना पड़ा, तो उस समय इस वायरस के वापस से कम्युनिटी में आने का डर बना रहता है। और सपोज करो साल 2 साल में 3 साल में ही इस तरह का इंसिडेंस हो गया और वापस से कोरोना फैला, तो कई लोग ये कहने से भी बाज नहीं आएंगे कि डॉक्टर्स ने और साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये सजेस्ट क्यों नहीं किया, इनको ओवरकम क्यों नहीं किया धार्मिक लोगों को कि नहीं भाई इसको जलाना ही जरूरी है, जिससे इसका नामो निशान खत्म हो। फिर अगर इसको दोबारा से जन्म लेना है धरती पे तो वही बैट के रूट के थ्रू आए, ना कि डेड बॉडी से निकल के वापस बाहर आ जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये डेड बॉडीज जो हैं इनको अगर कभी बाद में किसी ने बाय मिस्टेक धोखे से खोद दिया या धोखे से निकाल दिया तो ये वापस कम्युनिटी स्प्रेड में आ सकता है। तो ये एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है। इसके ऊपर धर्म के एंगल से ना सोच करके साइंटिफिक एंगल से सोचना चाहिए। लोग इसको कई बार ईगो का इशू बना लेते हैं, कई बार रिलीजियस इशू बना लेते हैं, परंतु कई जो समझदार कंट्रीज़ हैं वो सीधा इसका क्रीमेशन कर रहे हैं, वो उसको दफना नहीं रहे हैं। मैंने अभी इटली की एक न्यूज़ देखी, उन्होंने जो उस न्यूज़ के अंदर था उन्होंने उसको जलाया है, उसको क्रीमेशन किया है, उसको ना कि दफनाया है। तो मेरे हिसाब से यही इसका सही तरीका है। थैंक यू।